लव जिहाद से शुरू हुआ, जमीन जिहाद हो गया, अब शरबत जिहाद हो रहा है, जॉब जिहाद था। अरे क्या है रे भाई, मीठा है वो, पीते पियो, नको नको पियो, अब उसको भी नहीं, शरबत जिहाद। अरे क्या है भाई ये कहानी, आप कितनी नफरत पैदा करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। अरे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, बेचो, मगर उसमें जिहाद क्यों लेके आ रहे भाई उसमें आप। अरे कैसा होगा ऐसा अगर आप इस मुल्क को ऐसा चलाएंगे। विकसित भारत हम बनना चाह रहे, हम भी बनना चाह रहे विकसित भारत। आप विकसित भारत ऐसा बनेंगे जिस देश की 18 करोड़ आबादी को इस तरह जलील और रुस्वा करके, उनके ईमान पर हमला करके, उनकी मस्जिदों को छीनने करे, कैसा विकसित भारत बनेगा। हम कैसा चीन से मुकाबला करेंगे। और टैरिफ का तो देखो आप, मैं टैरिफ का सबसे पहले आदमी था और टैरिफ के बारे में बोला था। अभी टैरिफ का देखो तमाशे होने वाले हैं, कितना परेशानी होने वाली डेयरी इंडस्ट्री को देखो आप। अब वो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, सितंबर तक पहला उसका होगा, अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है। अरे असल क्या ये बोल दिए ना, इतने पूरा, इसीलिए हम लोग उर्दू में बोलते अलीफ से लेके वस्सलाम तक पूरा खोल दिए, खोल खोल के बोल रहे, पूरा एक्सपोज कर दिए। अरे देखिए मैडम, पहले क्या बोलते थे, इस्लाम में वक्फ नहीं है। अरे कुरान में इन्फाक के ऊपर मेरे ख्याल से 70 ज्यादा आयतें हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अरे को पार्लियामेंट में बीजेपी के मेंबर खड़े बोले ये मुस्लिम कंट्री में वक्फ नहीं है, ये मुस्लिम कंट्री में वक्फ नहीं है, उसमें नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत की तुलना आप उनसे क्यों कर रहे हैं, आपको उनसे उतनी मोहब्बत क्यों हो गई। भारत एक डेमोक्रेसी है, यहां पर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, और जिस कंट्रीज का नाम ले रहे झूठ इतना, वहां भी वक्फ है। मैं आप लोगों के इत्तला के लिए बता रहा हूं, हमारे बर्फ भी बैठे हुए हैं, आप नजफ करबला गए ना, अब आप मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को झूठ है बोल देना। क्या वहां पर पानी के कुएं नहीं है हज़रत अली के वक्फ किए हुए। 1400 साल पुराने हज़रत अली जब खलीफा थे, खलीफतुर राशिदीन थे, अली मुर्तजा खलीफा थे, उन्होंने वक्फ करे कुओं को पानी के, अब तक है, अब तक है। सिंगापुर में वक्फ है, मालूम आपको, सिंगापुर, मलेशिया छोड़ो, सिंगापुर में वक्फ है, टर्की में है, मोराको में है, कहां नहीं है। नहीं वो मोहम्मद गौरी आया था। अरे इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सीखे, मोहम्मद गौरी से नहीं सीखे हम। नहीं वो नुलाए, अरे इस्लाम में है, वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है मुसलमानों के लिए। अब उन्होंने आया था, आप देखो कैसा कंफ्यूजन है। अमित शाह प्रॉफिट मोहम्मद की का जिक्र करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके पार्टी के लोग दूसरी बात बोल रहे, उन्हें बोलने के बाद एक उनका टॉप मोस्ट लीडर कोई बात बोला तो कम से कम उस पर तो कायम रहना ना, उस पर भी कायम नहीं है। उनकी स्पीच के बाद उनके कई लोग सुन रहा था एमपीएस को, उनके खिलाफ ही बोल रहे, यानी अमित शाह को वो लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए। आप स्पीचेस पढ़ो उन लोगों के। माने ये अगर इस तरह की नफरत आप में है मुसलमानों के ताल्लुक से, तो फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा पाएंगे।